खुदावंद यीशु मसीह के पुरफज़ल मुक़द्दस और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के पाक और मुक़द्दस कलाम में से एक ऐसे पैसेज पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे जो बहुत सारे बाइबल के तालिब इल्मों के लिए थोड़ा मुश्किल का सबब बनता है। और मेरी बहन जिनका ताल्लुक़ मुल्तान से है, उन्होंने ये सवाल किया कि खुदावंद यीशु मसीह ने इंजीर के दरख्त पर लानत क्यों की? Why did Jesus curse the fig tree? तो आज खुदावंद के पाक और मुक़द्दस कलाम में से इसी मौजू पर हम थोड़ी देर के लिए बात करेंगे कि यीशु ने इंजीर के दरख्त पर लानत क्यों की, जबकि मुक़द्दस कलाम में तहरीर है कि जब खुदावंद यीशु उस इंजीर के दरख्त के पास गए तब इंजीर के फल का मौसम भी नहीं था। तो इन मुश्किल सवालों पर बाइबल के तालिब इल्म होते हुए जब आपसे कुछ जानना चाहे तो क्या आपके पास कोई मुनासिब जवाब है ताकि आप ज़िंदगी को दे सकें? और अगर नहीं तो ये एक दुरुस्त जगह है जहाँ पर हम खुदावंद के पाक और मुक़द्दस कलाम में से जल्दी से इस बात को सीखेंगे, जानेंगे और यकीनन खुदावंद अपने कलाम के सबसे में बरकत देगा। आज हम खुदावंद के कलाम में से मरकज़ की इंजील उसके 11वें बाब में से गौर करेंगे और वहाँ लिखा है 11वां बाब, ये 11वीं से 14वीं आयत तक लिखा है, दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले तो उसे भूख लगी। याद रहे मुक़द्दस कलाम कहता है खुदावंद यीशु मसीह अपनी सलीबी मौत से तकरीबन जो आखिरी वीक है, ये उसका एक वाक़या है आखिरी हफ्ते में, लिखा है कि वो बैतनिया से गालिबन यरूशलेम की तरफ जा रहे थे। और लिखा है जब वो रास्ते में थे तो कलाम कहता है कि उन्हें दूर से एक अंजीर का दरख्त जिसमें पत्ते थे देखकर कि उसके पास यीशु, कलाम में लिखा उसके पास यीशु गए ये जानकर कि शायद उसमें से कुछ पाए, मगर लिखा है जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, क्योंकि अंजीर के मौसम का फल, अंजीर के मौसम का मौसम ना था। उसने कहा आइंदा को कोई तुझसे कभी फल न खाए, और उसके शागिर्दों ने सुना। अब यहां पर दिलचस्प बात यह है कि खुदावंद यीशु ने इंजीर के दरख्त के पास गए, कुछ ना पाया, तो कहा तुझ में फिर कभी फल ना लगे, और ये शागिर्दों ने सुना। सवाल ये पैदा होता है क्या मसीह खुदावंद ये नहीं जानते थे कि वो दरख्त जिसके पास वो जा रहे हैं गालिबन जो रास्ता में किसी जगह पर था? और जैसे आप और मैं जानते हैं बहुत सारे दरख्त रास्ते में हमें नजर आते हैं जो कुछ फलदार और कुछ बगैर फलों के, और गालिबन ये रास्ता में एक इंजीर का दरख्त था और गालिबन जिसका कोई मालिक बज़ाहिर ऐसा लगता है कि नहीं होगा। कलाम में लिखा यीशु उसके पास गए, कुछ नहीं पाया, कहा तुझ में कोई फल ना पाए, और लिखा है वो दरख्त सूख गया और ये शागिर्दों ने सुना भी। क्या ये सवाल बनता है कि अगर अंजीर के दरख्त का फल का मौसम नहीं था तो खुदावंद फिर क्यों उसके पास इस उम्मीद के पास साथ गए कि उसमें से कुछ मिलेगा? और फिर खुदावंद ने लिखा है उन्हें भूख लगी थी, और फिर क्यों यीशु ने उस एक दरख्त पर लानत की? क्या ये अमल मसीह खुदावंद की मुक़द्दस ज़ात को ज़ेब देता है? तो क्या आपने कभी अपने साथ ये सवाल किया, और क्या आपने कभी किसी से जानना चाहा? और अगर चाहा तो आइए इस पर पैसेज पर थोड़ी देर के लिए गौर करें। मुक़द्दस कलाम में से याद रहे कोई भी जब आपसे कुछ सवाल करे तो उसी पैसेज को थोड़ा सा आगे पीछे से देखने की ज़रूरत है कि वहां पर बात क्या हो रही है। याद रहे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को मुख्तलिफ तरीकों से तालीम दी। यीशु ने बहुत सारी बातें तमसीलों में उन पर जाहिर की, और यीशु मुक़द्दस कलाम में लिखा है बगैर तमसील के उनसे कुछ न कहता था। और यीशु ने एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद बार अपने लबों को खोला और तमसीलों में उनसे कलाम किया। अब तमसीलें दो तरह से बयान की जाती हैं, एक वो जो कहानी पर मबनी होती है, महज एक बयान है, अल्फाजों का मजमूआ है, और उसमें रियल अमली तौर पर कुछ नहीं होता, हकीकी किरदार नहीं होता। और एक तमसील अमली तमसील होती है जिसमें अमली तौर पर कुछ करना पड़ता है। मैं आपको और मजीद इसकी वजाहत में बताना चाहूँगा कि वो तमसीलें जो अल्फाज पर मबनी है, जैसे मुक़द्दस कलाम में पढ़ कर देखें, जैसे खुदावंद ने नेक सामरी की एक मिसाल दी। अब जल्दी से आप बताइए क्या सचमुच कोई शख्स जो है वो यरूक से यरूशलेम की तरफ जाते हुए वाकई डाकुओं में गिरा, और वाकई क्या पहले कोई काहिन और फिर लावी और फिर सामरी शख्स आया?
جی نہیں، یہ ایک تمثیل ہے، ایک کہانی ہے جس میں سے ایک لیسن، ایک سبق یسوع نے شاگردوں پر ظاہر کیا۔ بیج بونے آنے کی تمثیل، آپ تو پہلے سے جانتے، ویری گڈ، ایک بیوہ کی تمثیل جو بار بار قاضی کے پاس جاتی، بے انصاف قاضی کے پاس، تو کیا یہ ریئل ہے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ مقدس کلام میں اسی طرح کھوئی ہوئی بھیڑ، کھویا ہوا سکہ اور پھر مصر بیٹا، کھویا ہوا بیٹا، تو یہ تمثیلیں ریئل نہیں ہیں، ان میں سے سبق گو کہ خداوند یسوع نے دیا لیکن حقیقی کردار نے، تو یہ الفاظوں پر مبنی ایک واقعہ، ایک کہانی نما تمثیل جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے دی۔ اچھا، یہ ہے ایک طریقہ۔ ایک اور طریقہ بھی ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ خداوند عملی طور پر، بائبل مقدس میں ایک تمثیلی ایک طریقہ ہے جس میں عملی طور پر کچھ عمل کر کے بتایا جاتا ہے، اور اس کی ایک مثال میں پرانے عہد نامے سے پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سمجھیے، کلام میں لکھا ہے جب خداوند سلیمان کے اس عمل سے ناراض ہوا کہ اس نے جا کر غیر معبودوں کو سجدہ کیا اور ان کے لیے ان کی بارگاہوں کو تعمیر کیا، تو یہ خدا کے نزدیک ایک مکروہ عمل تھا۔ تو کلام کہتا ہے خداوند نے سلیمان پر ظاہر کیا اور کہا، میں اپنے بندہ داؤد کی خاطر تیرے پاس ایک قبیلہ رہنے دیتا ہوں، اور کلام کہتا ہے میں سلطنت کو ورنہ پوری تجھ سے، مطلب تیری آنے والی اولاد سے بھی چھین لیتا۔ کلام کہتا ہے کہ اس کے بعد جب ربام، سلیمان بادشاہ کے بعد ربام کی سلطنت آئی، تو تب لکھا ہے کہ کس طرح خدا نے اپنے خادم، اپنے بندہ اخیا نبی کو جو ہے وہ یربام کے پاس بھیجا، جو اس کے بعد کلام کہتا ہے 10 قبائل ایک طرف اور 2 قبائل ایک طرف، ایک اسرائیل کہلایا اور ایک یہودا کہلایا۔ اب سنیے یہاں پر واقعہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ بائبل کے طالب علم ہیں تو تھوڑا سا خیال کیجئے گا کہ میں کیا بتا رہا ہوں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ تمثیلیں دو طرح، سکھایا دو طرح سے جاتا ہے تمثیلوں میں، ایک جو لفظی تمثیل ہے اور ایک جو عملی تمثیل ہے، اور یہاں پر جو لفظی تمثیل ہے اس کی میں نے مثالیں خداوند یسوع مسیح کی تمثیل سے بہت ساری آپ کے سامنے رکھی۔ اب عملی تمثیل ہے، کلام میں لکھا اس وقت یربام یروشلم سے نکل کر جا رہا تھا تو سیلانی اخیا نبیوں سے راہ میں ملا، اور اخیا ایک نئی چادر اوڑے ہوئے تھا، یہ دونوں میدان میں اکیلے تھے۔ سو اخیا نے اس نئی چادر کو جو اس پر تھی لے کر اسے 12 ٹکڑے کیا، اور اس نے یربام سے کہا تو اپنے لیے 10 ٹکڑے لے لے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا کہتا ہے دیکھ میں سلیمان کے ہاتھ سے سلطنت چھین لوں گا اور 10 قبیلے تجھے دوں گا۔ اب ایک نئی چادر ہے، عملی طور پر اسے پھاڑا گیا، 10 ٹکڑے کہا تو لے لے، یہ 10 قبائل تیرے ہوئے، اور 2 ایک قبیلہ یہودا کے پاس، مطلب بنیامین کا جائے گا، سو بنیامین یہودا ایک طرف، اور اس چادر کے 10 ٹکڑے تیرے پاس، مطلب 10 قبائل پر تیری حکومت ہوگی۔ سو کس طرح خدا نے ایک پیغام دیا، عملی طور پر ایک تمثیل، ایک عمل کر کے دکھایا کہ 10 ٹکڑے چادر کے کیے، 2 ایک طرف، 10 ایک طرف۔ امید کرتا ہوں آپ سمجھ پائیں گے۔ ایک اور تمثیل دیکھیے گا، کلام میں لکھا ہے خدا یرمیہ سے کلام کرتا ہے، انبیاء اکبر میں سے یرمیہ، ٹھیک ہے، 5 انبیاء اکبر میں سے ایک، اور کلام کہتا ہے یہاں پر لکھا ہے کہ خداوند مجھے یوں فرماتا ہے کہ بندن اور جوئے بنا کر اپنی گردن پر ڈال، ایک جوئے کو بنا جو بیل پر یا جانور پر رکھا جاتا ہے، اسے اپنے کاندھوں پر رکھ لے، اپنے اوپر ڈال، اور اب تو شاہ یہودا کے پاس جا اور اس سے جا کر کہنا، کیا کہنا کہ جب اس کے پاس کلام میں لکھا ہے کہ مواب کا بادشاہ اور امون کا بادشاہ اور سور اور سیدا کا بادشاہ آئے ہوئے تھے، تو کلام میں لکھا ہے خداوند یرمیہ سے کہتا ہے جا کر انہیں کلام دے اور انہیں بتا کہ یہ جس طرح جوا تیرے کاندھوں پر ہے، خداوند کیا کہہ رہا ہے، اب میں سب مملکتیں اپنے خدمت گزار شاہ بابل نبوکدنصر کے قبضہ میں کر دیے، اور میدان کے جانور اس کے قبضہ میں کر دیے، اور خداوند فرماتا ہے جو قوم اور جو سلطنت اس کی یعنی شاہ بابل نبوکدنصر کی خدمت نہ کرے گی،
और अपनी गर्दन शाह बाबल के जुए तले ना झुकाएगी, उस कौम को मैं तलवार और काल वबा से सजा दूंगा, यहां तक कि मैं उसके हाथ से उनको नाबूद कर डालूंगा। अब समझिए, मतलब खुदा अमली तौर पर यिर्मयाह कहता है सचमुच एक जुआ अपने कांधों पर रख और जो है एक पैगाम बादशाहों को दे, और पैगाम यह है कि जो कोई अपनी गर्दन जुए में, बाबल के जुए में नहीं लेकर आएगा वो हलाक किया जाएगा। सो महफूज रहने के लिए बाबल के सामने गर्दन झुकानी पड़ेगी और उसका जुआ, उसका इख्तियार, उसकी ताकत और उसका इक्तदार कबूल करना पड़ेगा। किस तरह बताया? एक तमसील, लेकिन अमली तमसील। यहां पर भी दरहकीकत हुआ क्या, खुदावंद यीशु सिखाना चाहते थे, और सिखाने के लिए इस बार बयानिया तमसील नहीं, अल्फाजों की तमसील, कहानी नुमा नहीं, बल्कि खुद कुछ अमल करके दिखाया। और क्या अमल किया? देखा है, यीशु जो है वो बैतनिया से निकलकर यरूशलेम जा रहे हैं और रास्ता में इंजीर का एक दरख्त देखा जिसमें पत्ते थे। लिखा है ये देखकर शायद उसमें कुछ पाए, मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया। अब इंजीर के दरख्त की एक खास बात सुन लीजिएगा प्लीज। बताया यह जाता है कि इंजीर के दरख्त में पहले फल और बाद में पत्ते आते हैं, या फिर दूसरे लफ्जों में दोनों एक साथ बढ़ते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पत्तों का होना इंजीर के दरख्त पर यह अया करता है कि इसमें फल जरूर होगा। सो पत्ते पहले फल और बाद में पत्ते जो है वो आते हैं। सो अगर किसी पर पत्ते मौजूद है तो समझा जाएगा, अज्यूम किया जाएगा कि इसमें फल पाया जाता है। लेकिन कलाम कहता है जब यीशु उसके पास गए तो उसमें कोई फल नहीं था। हरा भरा तो था, बज़ाहिर तो ऐसा लगता था कि इसमें फल पाया जाता है, लेकिन उसमें फल नहीं था। और यीशु ये जानते थे उसमें फल नहीं, लेकिन यीशु ने उस हरे भरे इंजीर के दरख्त से अपने शागिर्दों पर और लोगों पर एक खास पैगाम जाहिर करना चाहा। और वो पैगाम पता क्या था? वो पैगाम ये था कि खुदाम लोगों पर जाहिर कर दे, और वो ये है आज भी बहुत सारे लोग बज़ाहिर ऊपर से हरे भरे नजर आते, एक अमली तमसील। यीशु तो दिलों के भेद जान लेता है, यीशु तो दिल में सोची हुई बात भी जानता है। यीशु तो ये भी जानता है, ऐ शमम तूने दिल में ये क्यों ख्याल किया। तो दिल में बात जो आती है यीशु तो वो भी जानता है। जब लोग दिलों में कुछ सोचते हैं तो यीशु वो दिल वाली बात, तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। उसे पता है, उसके कहने से होता है, और उसे पता है वो चीजें वजूद में आ जाएंगी। तो यीशु इल्म तो रखता था, लेकिन एक तमसील, अमली तमसील दी, और वो ये थी कि लोग ऊपर से हरे भरे लेकिन बेफल हैं। आज बहुत सारे लोग बज़ाहिर हरे भरे नजर आ रहे हैं, लेकिन सच ये है वो रूह के फलों से, मोहब्बत से, खुशी से, इत्मीनान से, तहम्मुल से, हलीमी से, कड़वाहट से भरे, लेकिन बज़ाहिर खिदमत गुजार, बज़ाहिर हरे भरे, बज़ाहिर प्रस्तार और बज़ाहिर खुदा के बड़े खादम गिने जाते हैं, लेकिन मोहब्बत दूर दूर तक उनका रूह के फलों से ताल्लुक नहीं है। तो खुदा ने इस तमसील के जरिए सिखाया क्या कि लोग जो रियाकारी और दिखावे की जिंदगी बसर कर रहे हैं, हकीकत में वो खतरे में हैं। हमारी दिखावे की दुआएं, खैरातें और रोजे हमें ले डूबेंगी। यीशु ने कहा कि अगर तुम मेरे शागिर्द हो, तो कलाम में लिखा है, जो अगर मैंने लिखा मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें कायम किया, लिखा है कि तुम्हें कायम किया, बुलाया, चुना कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल लिखा है कायम रहे। लिखा है जब तुम फल लाओगे तो इसी से मेरे शागिर्द जो है वो ठहरोगे। और फिर आप पढ़कर देखें, कलाम में लिखा है कि यूहन्ना ने कहा, देखो दरख्तों की जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा गया है और जो दरख्त फल नहीं लाता वो काट दिया जाता है। और ये एक तरह से पूरी कौम के लिए एक इशारा था, एक अलार्म था। यीशु ने खबरदार कर दिया और इस तमसील के जरिए सिखाया क्या कि बज़ाहिर वो फकी और फरीसी जो ऊपर से हरे भरे लेकिन अंदर नापाकी से, कड़वाहट से और गुनाह से भरे हुए थे, जो दिखावे के लिए दुआओं को तूल दे रहे थे, आप और मैं कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे। यीशु ने इस तमसील के जरिए
ईमानदारों को, चर्च को, आपको और मुझे बज़ाहिर हम दूसरों को कैसे नज़र आते हैं, लेकिन हम हकीकत में अंदर से कैसे हैं, ये इस तमसील में, अमली तमसील में बताया गया है। और ये तमसील इंतबाह करना है, खबरदार करना है, अलार्म है सबके लिए, खास तौर पर कौम बनी इसराइल के लिए। फिर उसने तमसील कही, किसी ने एक पाकिस्तान लगाया, एक अंजीर का दरख्त उसमें लगाया, लिखा है, और उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर बागबान से कहा, देख मैं 3 बरस से इसमें अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं, नहीं पाता, इसे काट डाल। इस जमीन को भी क्यों रोके रहे? अगर आप और मैं हर रोज एक नया दिन, एक नया मौका है, कौम बनी इसराइल को मौका दिया गया कि वो बाज आए, फल लाए, लेकिन जब उन्होंने फल ना लाए तो लिखा वक्त आया जब उन्हें काट दिया गया, और फिर एक नई कौम, नया इसराइल आप और मैं, हमें मौका दिया गया। और अगर वो छोड़ दिए गए तो अगर हम ईमानदार चर्च आज जो हैं, अगर हम बेफल हैं, बज़ाहिर हरे भरे, बज़ाहिर दुआगो, बज़ाहिर मजहबी हैं, तो याद रहे ये अमली तमसील हमें ये बताने के लिए है कि अगर हम में सिर्फ पत्ते हैं, फल नहीं, तो याद रहे खुदावंद कहेगा वक्त आएगा तुझ में फिर कभी फल ना आए। तो दर हकीकत ये वो सख्त अल्फाज है जिससे दरख्त डिस्ट्रॉय, तबाह हो जाएगा और फिर उसका कुछ ना रहेगा। और यही वाकई हुआ। अगली सुबह कलाम कहता है जब वो वापस वहां से गुजरे, तो मरकस की इंजील में लिखा हुआ है, फिर सुबह को जब उधर से गुजरे तो अंजीर के दरख्त को जड़ तक सूखा पाया। पतरस को वो बात याद है, उससे कहने लगा, रब्बी देख ये अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की सूख गया। यीशु ने जवाब में उससे कहा, खुदा पर ईमान रखो, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक न करे बल्कि यकीन करे, तो जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। सो दूसरा पैगाम जो यीशु ने पतरस के इस सवाल पर एक पैगाम दिया, और वो ये था, अगर ईमान से दुआएं की जाएं वो कबूल भी होंगी, और चाहे पहाड़ों जैसे मसाइब और मसाइल हमारे सामने हों, अगर ईमान से कहें तो वो भी अपनी जगह छोड़ देंगे। सो काश आप और मैं समझें, अगर हमारी ज़िंदगी दिखावे की और ज़ाहिरी और बेफल है तो आप और मैं ख़तरे में हैं। जिस तरह इंजीर का दरख्त सूख गया, उसी तरह आज वो तमाम तर लोग जो दिखावे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बज़ाहिर हरे भरे, लेकिन हकीकत में नज़दीक आने पर फल खुदावंद चाहता है, फल ढूंढने आता है। और अगर हम रूह के फलों से खाली हुए, हम ख़तरे में हैं, और याद रहे सूख जाएंगे। कलाम ने लिखा, जो डाली मुझ में कायम नहीं रहती, जो फल नहीं लाती, वो काटी और आग में झोंक दी जाएगी। वक्त आएगा जो कोई फल नहीं लाता वो काट दिया जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा, और वहाँ पर रोना और फिर दांतों का पीसना होगा। मैं यकीन रखता हूँ कि यीशु मसीह की ये अमली तमसील हमें नज़दीक लेकर जाएगी इस बात के कि हमें फल लेकर आना है, और वो फल रूहुल कुद्स की कुदरत से रूह के फल हैं, जिसका आगाज़ मोहब्बत है। सो काश खुदा अपने कलाम की हमें गहरी समझ दे, अपने कलाम में बढ़ने का शर्फ दे, और ये कलाम, ये छोटी सी बाइबल स्टडी आपके लिए और मेरे लिए बरकत का सब बने। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।